लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढोगे घर अपनों, कौन ठौर ठहरानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। जब लग घर पाओ नहीं अपनों, जब लग घर पाओ नहीं अपनों, सो भटकत क्यों भर मानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिले मोहल रचो है, पांच तत्व मिले मोहल रचो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो रे साधो, पहले आप पहचानो। या के आस पास अटकाव नहीं तुम, या के आस पास अटकाव नहीं तुम, जाग के संग से भानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, जानोगे मोहल यूं रचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बोले चाली पर कोई न पहचाने, बोले चाली पर कोई न पहचाने,
परखत नहीं परखानो रे साधो, पहले आप पहचानो। महामत कहे महे पार खोजोगे, महामति कहे महे पार खोजोगे, तब जाए आप ओलखानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सिद्धने साधुरे संतो महंतो, वैष्णव वेश दर्शन, धर्म उच्छेद रे असुरे सबन के, पीछे परचा देओगे किस दिन, पीछे परचा देओगे किस दिन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। सुनियो पुकार रे स्याने संत जनों प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, समय का सदुपयोग। संसार में समय को पहचानना, समय को जानना और समय का सदुपयोग करना, समय से उठना, समय से बैठना, समय से खाना, समय से पीना, समय से सत्कर्म करना, समय से पूजा पाठ करना, यह जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। परंतु लोगों को समय की पहचान नहीं होती है, तो उठते भी देर से हैं। जो ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं, वो निकल जाने के बाद उठते हैं, तो समय की पहचान नहीं हुई, वो अमूल्य समय चला गया। सोने में, आराम करने में, विश्राम करने में, वो भी अधिक सोने में, क्योंकि 6 घंटे की नींद तो काफी है, पर्याप्त है। उससे ज्यादा सो रहा है तो समय नष्ट कर रहा है, जीवन को गलत दिशा में लिए चल रहा है। क्योंकि सोने से क्या है कि हमारे शरीर की बहुत सारी इंद्रियां भी सो जाती हैं। जिन इंद्रियों को सक्रिय रखना है, जिस मगज को सक्रिय रखना है, मस्तिष्क को सक्रिय रखना है, वो भी सोने से फिर सोचने की, विचार करने की जो शक्ति है वो कमजोर पड़ जाती है। वो सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि नींद के वशीभूत होने से सोचने की शक्ति ऐसे ही कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए सोना भी जरूरी है, परंतु सोना ही जीवन का पुरुषार्थ नहीं है। खाना भी जरूरी है, परंतु खाना ही पुरुषार्थ नहीं है। चलना फिरना भी जरूरी है, परंतु वही जीवन का पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है मोक्ष साधन, आत्मा का उत्थान, आत्मा को परम गति देना, आत्मा को मोक्ष गति देना, आत्मा को परमात्मा के चरणों में पहुंचाना, ये जीवन का चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है।
उत्तम लक्ष्य है, सर्वोत्तम लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को हम लोग साध रहे हैं, रोज साधना, रोज साधना। क्योंकि साधना जहां छुटी वहीं फिर जीवन में विडंबना, कहते हैं ना, जीवन में अनेक प्रकार की व्याधाएं आ जाती है। साधना में लगे रहना, जैसे योग साधना करने वाले साधना में लगे रहते हैं, संगीत साधना करने वाले साधना में लगे रहते हैं, साहित्य साधना करने वाले साधना में लगे रहते हैं, ऐसे ही धर्म साधना करने वाले भी साधना में लगे रहें, डटे रहें, बने रहें, टिके रहें। इसके लिए समय बहुमूल्य है, उसको पहले समझना जरूरी है। तभी गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने मंगल सुक्ति में कहा कि समय का सदुपयोग करो, समय तुमको आशीर्वाद देगा। छोटी सी सुक्ति है, परंतु इसका अर्थ महान है। विश्व भर के लोगों के लिए उदाहरण है ये सुक्ति। जो भी समय का सदुपयोग करेगा तो समय ही उसको आशीर्वाद देगा, समय उसको बड़ा करेगा, समय उसको उच्च पद पे पहुंचाएगा, समय ही उसको परम गति देगा, समय ही उसको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। और समय का सदुपयोग नहीं कर रहा है, समय को जानता ही नहीं है, वो वही है, आज भी वही है, कल भी वही है, परसों भी वही है, उसकी गति रुक जाती है। जीवन की गति रुक जाती है या जीवन की गति बहुत धीमी हो जाती है। समय को समझे तो जीवन की गति तीव्र हो जाती है। जैसे समय तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, प्रातःकालीन सूर्योदय बेला, फिर मध्याह्न बेला, सूर्यास्त बेला, रात्रि की बेला, कैसे फटाफट फटाफट, समय कभी रुकता नहीं है। तो समय नहीं रुकता है तो जीवन की गति भी नहीं रुकती। तो कर्म क्षेत्र में हमको उसी तरह डटे रहना, बने रहना, लगे रहना, जुड़े रहना, ये बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल धाम में बैठ करके शाम सुबेरे की आरती, पूजा पाठ, जप, ध्यान, चर्चा, कथा, मेला, पर्व, उत्सव, ये जीवन को सफल करने का, जीवन को पुण्य से जोड़ने का, धर्म से जोड़ने का कार्य है। तो दिवाली का अवसर तो चल ही रहा है। 5 दिवसीय दिवाली महापर्व में हम सब लोग संलग्न हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। दीप दिए जला करके, मंदिर को सजा करके, फूलों से और बत्तियों से, बिजली से जितना हो सके सजा करके हम अपने जीवन को भी सजाने के लिए, जीवन को भी धर्म से जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा है, राजा ने मलोरे राणे राय तनो। श्री जी वीर रस में देश के राजाओं को, मात्र राजा नहीं, विद्वानों को, ज्ञानियों को, साधुओं को, संतों को, बुद्धिजीवियों को, मनीषियों को ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं कि खड़े हो जाओ, अपने कर्तव्य में खड़े हो जाओ, ड्यूटी में खड़े हो जाओ। आपकी ड्यूटी क्या है, उस ड्यूटी को समझो। क्योंकि मनुष्य अपनी ड्यूटी को समझता है तो समय से खड़ा होता है ना। जैसे पुलिस वाले ड्यूटी में खड़े होते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस वाले कैसे ड्यूटी में खड़े होते हैं, ऐसे ही हर एक की ड्यूटी होती है। अपनी ड्यूटी को समझें। तो प्राणनाथ जी महाराज सबको कर्तव्य का बोध करा रहे हैं और धर्म बचाने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए उन सबको ललकार भी रहे हैं कि आप सबको जागना होगा, खड़ा होना होगा। तो आज की चौपाई में कहते हैं, सुनियो पुकार रे सियाने संत जनों। सियाने मतलब चतुर, चालाक, चतुर, ऐसे जो संत हैं उनको श्री जी महाराज आवाज लगा रहे हैं। क्योंकि जो चतुर नहीं है, बुद्धू है, बुद्धू को तो कुछ भी आप बोलते रहो कोई असर ही नहीं होगा, बुद्धू वहीं का वहीं रहेगा। चतुर होगा, चालाक होगा, समझदार होगा, बुद्धिमान होगा,
तो वो अपनी ड्यूटी को पालन करने लग जाएगा। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, हे मेरे सियाने, हे मेरे जानकार, हे मेरे चतुर, हे मेरे प्रवीण साधु संतों, आप लोग सुनो, संत जनों आप लोग सुनो, कान खोल करके सुनो। जो न दौड़िया जाते सत्य धर्म का विनाश करने के लिए असुर लोग तुले हुए हैं। असुरों की सेना चारों ओर यही कार्य कर रही है, क्योंकि मुगल साम्राज्य औरंगजेब का शासन चल रहा है। इसीलिए श्री जी महाराज कहते हैं, हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म को विनाश करने के लिए, जड़ मूल से मिटाने के लिए ये लोग खड़े हैं। तो ऐसे समय में हिंदू राजा लोग, हिंदू साधु लोग, हिंदू संत, हिंदू विद्वान नहीं जगेंगे तो देश कहाँ बचेगा, संस्कृति कहाँ बचेगी, धर्म कहाँ बचेगा, और ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसके लिए ऐसे समय में आप लोगों को जागना है, कर्तव्य का बोध करना है और दौड़ना भी है। जहां लड़ाई है वहां जाकर के आप लोगों को लड़ना भी है। गए ने अवसर पीछे कहा करोगे, अवसर चला गया तो पीछे कुछ नहीं कर सकते। अवसर निकल गया तो अवसर लौट कर नहीं आता है। अभी अवसर है, धर्म को बचाने के लिए अवसर है, तो इसी समय लड़ो, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो उसी समय लड़ना चाहिए। युद्ध खत्म होने के बाद क्या करोगे लड़ाई लड़ करके? जो अवसर है, जो वक्त है, उसी वक्त में कार्य कर ही लेना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने है कि सब मिल करके हम चलें, सब मिल करके धर्म को बचाएं, सब मिल करके संस्कृति को बचाएं। कहाँ गई करामत? बहुत सारे साधु लोग चमत्कार भी दिखाते हैं, आज भी दिखाने वाले हैं, और उनके पीछे बड़ी भीड़ जाती है चमत्कार देखने के लिए, चमत्कार से कुछ पाने के लिए उनके आसपास भीड़ लगी रहती है। किसी का काम बनता है, किसी का नहीं भी बनता है, परंतु लोगों को चमत्कार को नमस्कार करना अच्छा लगता है। इसीलिए लोग जल्दी कुछ प्रगति और उन्नति चाहते हैं, जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, इसके लिए लोग दौड़ लगा रहे हैं। श्री जी के समय में भी ऐसे चमत्कारी लोग थे। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि भक्तों को बुलाने के लिए तो चमत्कार करते हो, तो इन असुरों के ऊपर भी चमत्कार करो ना, इनका साम्राज्य चला जाए, असुरों का जो बल कमजोर हो जाए। आपके पास शक्ति है, बल है, चमत्कार विद्या है, तो आप असुरों को निर्बल कर दो, असुरों को ध्वस्त कर दो, उसका प्रयोग करो। जहां प्रयोग करना है वहां करते ही नहीं हो, और केवल अपने भक्तों में प्रयोग करते हो जो साधारण और श्रद्धालु हैं। उन श्रद्धालुओं के ऊपर तो प्रयोग करते हो, पर दुश्मनों के ऊपर भी प्रयोग करो। ऐसा करके श्री जी महाराज कहते हैं, आपका करामत चमत्कार कहाँ गया? इसी समय उसका उपयोग होना चाहिए। तो ये सब ललकार रहे हैं श्री जी महाराज, क्योंकि चमत्कार कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता है, कभी भुलावा भी होता है, चमत्कार छलावा भी होता है, बहुत कुछ होता है। इसलिए वक्त पे काम नहीं आया तो वो किस काम का चमत्कार? उसका कोई अर्थ नहीं हुआ, उसका कोई मतलब नहीं हुआ, उससे कोई सिद्धि नहीं हुई। लश्कर असुरों का चहुदीस, कहते हैं कि ये असुर लोगों का लश्कर मतलब सेना। असुरों ने पूरे भारत में अपनी सेना को भेज रखा है, सब जगह जहां जहां हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ने के लिए, हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य में लगभग 3000 हिंदू मंदिर टूटे, उससे भी ज्यादा टूटे, और वहां मस्जिद बना दिया गया। कहीं कहीं मूर्तियों को तोड़ करके फरसबंदी कहते हैं, सड़क बना दिया, हाथियों से कुचल कुचलवा करके मूर्तियों को तोड़ा गया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, ये असुरों की सेना ने बड़ा अत्याचार किया है। चारों दिशाओं में, पूरे भारत के चारों दिशाओं में जहां देखो असुराई बढ़ी हुई है। बाढ़ो अति विस्तार, उनका विस्तार बढ़ता जा रहा है, उनका बल, उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है, वो कामयाब हो रहे हैं।
क्यों कामयाब हो रहे हैं? कि हिंदू समाज संगठित नहीं है, हिंदू समाज अपने आप की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, सब एक आपस में लड़ रहे हैं, भीड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये तो उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे पर नहीं हो रहा है, ऐसे सोच सोच करके। पर ऐसा नहीं, पूरे समाज को बचाने के लिए सबको खड़ा होना चाहिए और उनके शक्ति के मुकाबले हमारी शक्ति भी जोरदार बन जाए, इसके लिए सब राजाओं को इकट्ठा होना चाहिए। फिर कहते हैं वन रे जंगल रे हिंदू रहे पर्वतों। डर के मारे बहुत सारे हिंदू घर छोड़ करके वन चले गए, वनवास में चले गए। धर्म बचाने के लिए उन्होंने शहर को त्याग दिया, घर को भी त्याग दिया, जंगल में जाकर के निवास कर रहे हैं। वन रे जंगल रे, वन में जंगल में जाकर के वो निवास कर रहे हैं। हिंदू रहे पर्वतों, कोई कोई पहाड़ के गुफाओं में जाकर के छुपे हुए हैं। जैसे उदयपुर में सुंदरसाट को भागना पड़ा, मुगल सेना का आक्रमण हुआ तो सब सुंदरसाट को गुफाओं में, पहाड़ों में, कंदराओं में, वृक्षों के पीछे कहीं कहीं छुप करके बैठना पड़ा। तो श्री जी महाराज कहते हैं ऐसे हिंदू लोग कष्ट पा रहे हैं, अनेक जगह जा करके धर्म को बचाने के लिए छुप रहे हैं। तो ऐसे समय में राजा लोग संगठित नहीं होंगे तो ये समाज कैसे बचेगा, ये धर्म कैसे बचेगा। और कर लिए सब धूधूकार, और सब जगह इन्होंने क्या कर दिया कि धूधूकार का अर्थ होता है आग लगा देना, हिंदुओं के घर में आग लगा देना, ऐसे भी उन्होंने कर दिया। और चारों ओर ये धूधूकार का अर्थ होता है अंधकार कर देना। धर्मांध लोगों ने सब जगह अंधकार फैला दिया है। इसीलिए श्रेष्ठ धर्म, उत्तम धर्म, महान धर्म हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा है, विनाश हो रहा है। ये विनाश की स्थिति को कब तक सहते रहोगे, कब तक देखते रहोगे? इसीलिए ये तो सामना करने का वक्त आ चुका है। लड़ो, लड़ करके अपने धर्म को बचाओ। ऐसे श्री जी महाराज उन सब में चेतना भर रहे हैं, जोश भर रहे हैं, उत्साह भर रहे हैं, उमंग भर रहे हैं और समर्पण की भावना भर रहे हैं। हर द्वार ढाए रे उठाए तपसी तीरथ। हर द्वार का अर्थ होता है हरि का द्वार। तो केवल एक हरिद्वार को हमें नहीं समझना है, ये जितने भी हरि के द्वार हैं, जितने भी हरि के मंदिर हैं या भगवान के जितने भी मंदिर हैं, तो उन सब मंदिर को समझना चाहिए इस चौपाई से कि जितने भी मंदिर हैं ढहाए, मंदिर को ढहाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जैसे बाबर के समय में राम मंदिर टूटा, प्रभु राम का जन्म स्थान में जो मंदिर बना हुआ था, बाबर के समय में वो टूटा, 500 साल पहले वो टूटा। फिर औरंगजेब के समय में काशी विश्वनाथ का मंदिर टूटा, ज्ञानवापी मस्जिद वहां पर बन गया। और फिर औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने ही वहाँ मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, उसने शाही मस्जिद वहां पर उसने बना दिया, आज भी है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये तो छोटे छोटे उदाहरण हैं, ऐसे अनेक उदाहरण मुगल काल में हुए। तो श्री जी महाराज कहते हैं मंदिरों को तोड़ा गया, हरिद्वार ढहाए, उठाए तीर्थ तपस्वी। कहीं तीर्थ में तपस्वी लोग बैठ रहे हैं तो उनको वहां से उठा दिया, भगा दिया, डर दिखा करके उनको वहां से हटा दिया। फिर कहते हैं कि गौ बध कईयों बिगन्ना। फिर हिंदुओं में तो गाय की पूजा की जाती है ना, हिंदू धर्म में गौ को माता कहा जाता है, गौ माता, इसीलिए गाय की पूजा होती है। जैसे लक्ष्मी पूजा के साथ गाय की भी पूजा होती है ना, हम लोग भी पूजा करते हैं। मंगलधाम में परंपरागत गुरु जी के समय से चला आ रहा है कि गौ पूजा के दिन हम लोग गाय की पूजा करते हैं। लक्ष्मी पूजा के साथ गौ माता की भी पूजा होती है। देखिए कल भी मैंने कहा था हिंदू धर्म वैज्ञानिक धर्म है, और वैज्ञानिक धर्म में क्या है कि कहीं पूजा के नाम पर उन पे आदर करना और उनसे समाज की रक्षा करना। गाय के दूध से पूरा समाज जिंदा है, दूध पीता है और सारा समाज रिष्ट पुष्ट है। तो गौ माता की
साल में एक बार, कम से कम 2 बार ऐसे तो गोपाष्टमी में गाय की पूजा होती है। कृष्ण जिस दिन वन में गौ चराने निकले उसको गोपाष्टमी कहा जाता है। तब भी पूरे हिंदुस्तान में गाय की पूजा होती है। और नेपाली परंपरा में क्या है कि लक्ष्मी पूजा के दिन ही गाय की भी पूजा हो जाती है। तो आप देखिए कि कल भी मैंने बताया था कि कौवे की पूजा, काक तिहार ऐसे करके कौवे की पूजा की जाती है। तो कौवा तो सबसे नजदीक का पक्षी है ना, और पक्षी दूर दूर रहते हैं। कौवा तो जहाँ आदमी खाता पीता है, जूठा उठा छोड़ता है, वहाँ कौवे आ ही जाते हैं। तो कौवे को पूजने का अर्थ उस दिन उसको खाना देना है। केवल कौवे को देना नहीं है, सारे पक्षी जगत की रक्षा, पक्षी जगत की रक्षा हो जाए, इसके लिए एक कौवे का उदाहरण दे करके सारे पक्षी की रक्षा करने के लिए ये प्रेरणा दिया जाता है तिहार के दिनों में। और कुत्ता सबसे नजदीक होता है मनुष्य के, बिल्कुल पास कुत्ता रहता है, इसीलिए कुत्ते का त्योहार बोल करके उस दिन उसको खिलाया पिलाया जाता है, माला भी पहना दिया जाता है। पर ये पशुओं की रक्षा है, कुत्ते के समान। और जितने भी पशु हैं सब पशुओं की रक्षा करो, सब पक्षियों की रक्षा करो, इसलिए ये त्योहार बनाए गए हैं। फिर गाय की पूजा तो है ही, क्योंकि गाय क्या है कि गाय तो एक मनुष्य के बिल्कुल करीब की एक प्राणी है। गाय के बिना मनुष्य नहीं जीता, मनुष्य के बिना गाय नहीं जीती है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखिए गौ की पूजा, फिर बैल की पूजा, क्योंकि बैल के द्वारा ही उस समय खेती होती थी, सामान ढोया जाता था। फिर उसी के साथ आप देखिए लक्ष्मी जी की पूजा। लक्ष्मी जी की पूजा क्या है कि लक्ष्मी देवी की पूजा तो है, सबको धन की जरूरत होती है, पर घर में जो माताएं बहनें वो भी लक्ष्मी के समान है, उनका भी आदर किया करो, इसलिए लक्ष्मी पूजा की परंपरा प्रारंभ कराई। उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा, वो कृष्ण की पूजा है, कृष्ण ही परब्रह्म है, सर्वेश्वर है, ऐसा मान करके कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन बन करके, उदाहरण बन करके विश्व को बताया कि सब देवी देवता मेरे ही अंतर्गत हैं, मेरी पूजा हुई तो सबकी पूजा हुई। फिर जहाँ लक्ष्मी की माता बहनों की पूजा हुई तो माता बहनें फिर भाई की पूजा करती है, भैया दूज कह करके भाइयों की पूजा करना। तो पुरुष जाति समाज की रक्षा करें, इसके लिए उनको क्या है कि आशीर्वाद दिया जाता है, शुभकामनाएं दी जाती हैं। माताएं भी समाज की रक्षा करें, घर की रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें, इसलिए उनको भी, ये वैज्ञानिक कारण है। हिंदू धर्म में जो वैज्ञानिक कारण छुपे हुए हैं वो पर्वों के माध्यम से हम विश्लेषण करके समझ सकते हैं। तो यही है कि ऐसे त्योहार बार आते हैं, पर्व उत्सव आते हैं, तो हमें धर्म समझने का मौका मिलता है। तो हिंदू धर्म में गाय की पूजा, और लोग क्या करते हैं कि गाय को भी उसी तरह पशु मानते हैं सर्व, और लोग मजाक भी करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हिंदू लोग तो पशु को भी माँ कहते हैं, ऐसा करके। अरे दूध तो सारा संसार पीता है, तो फिर उसको पशु क्यों कहना। जैसे कभी एक बार मैंने सुना था कि विदेश की यात्रा में स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा कि पशुओं में कौन से पशु के दूध को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो विवेकानंद ने कहा भैंस के दूध को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ऐसा करके कहा। तो पूछने वाले ने कहा फिर गाय, कहता है उस समय विवेकानंद ने जवाब दिया, अरे गाय को हम पशु नहीं कहते हैं, गाय तो हमारी माता है, वो तो माता का दूध है। तुमने कौन से पशु का दूध कहा, तो पशु में तो भैंस श्रेष्ठ है, पृष्ठ पुष्ट रहता है, और उसका दूध भी पुष्टि के लिए, तबीयत के लिए, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए पुष्टिकारक है पशुओं में। पर गाय के लिए तुम बोलते हो, तो गाय हमारी माता है। हिंदुस्तान में हम लोग गाय को माता कहते हैं, उसको पशु कभी हम कहते ही नहीं, मुख से उच्चारण भी नहीं करते हैं, गौ माता हम कहते हैं। इसीलिए गाय का दूध तो माँ के दुग्ध के समान हमारे लिए है। तो विदेशी लोग भी आश्चर्य में पड़े कि अरे ये महात्मा जी तो कितना अपने गाय को सम्मान दे रहे हैं। इसलिए गौवध करना बहुत बड़ा पाप समझा जाता है।
श्री जी महाराज कहते हैं ये असुर लोग गौवध भी कर रहे हैं, गौ हत्या भी कर रहे हैं, गौ मांस का भक्षण भी कर रहे हैं। ये देश में बहुत बड़ा पाप हो रहा है और इस पाप को सारा हिंदू समाज सह रहा है, देख रहा है। उसके विरुद्ध कोई खड़ा क्यों नहीं होता? इसलिए आप लोग खड़े हो जाओ। ऐसा जुल्म हुआ जग में जाहिर, पूरे जगत में जुल्म हो रहा है, धार्मिक लोगों पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है और जुल्म को सहना भी पाप है। इसलिए जुल्म का विरोध करना चाहिए। बहुत सारे शहीदों ने विरोध किया, कवियों ने विरोध किया, संतों ने विरोध किया, लेखकों ने विरोध किया, क्योंकि उसको सहना अपने अपने शक्ति से सबने विरोध किया। तो श्री जी महाराज भी कहते हैं ये जुल्म है, इसका विरोध होना चाहिए। जाहिर में जुल्म कर रहे हैं, पर कमर न बांधी रे किन्ना, कोई कमर बांधने को तैयार नहीं है। कमर कसना, कमर बांधना, इसका मतलब मजबूत हो जाना, लड़ाई के लिए तैयार हो जाना, युद्ध मैदान में जाने के लिए एकदम सशक्त हो जाना, सबल हो जाना, सक्षम हो जाना। इसके लिए कमर बांधना कहते हैं, कमर कसना कहते हैं। तो ये आदेश श्री जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं कि उठ खड़े हो जाओ, कमर कसो, लड़ो और अपने सत्य धर्म को, वास्तविक धर्म को, सनातन धर्म को फिर से स्थापित करो। ऐसा समय आ चुका है। ये ललकार श्री जी महाराज सबको सुना रहे हैं। प्रसंगवश हम लोग भी आगे सुनते रहेंगे। आज का समय हमारा हो रहा है, तो आज के दिन जो राजभोग और संत भोजन की सेवा आई है, हमारे सिक्किम निवासी श्री RS भंडारी और अपने नाती अद्वैत राज भंडारी और उनके माता पिता सविता जितेंद्र हैं, तो उनके प्रथम जन्म उत्सव पे, अद्वैत के प्रथम जन्म उत्सव पे ये सेवा भेज रहे हैं। सपरिवार को मंगल बधाई। और आज के दिन राजभोग भंडारा गोटा पारायण की सेवा काठमांडू नेपाल निवासी सुरेंद्र गोयल की धर्मपत्नी सालू गोयल, सुपुत्र आशीष श्याम, पुत्रवधू प्राची श्रेया और पौत्र राजवीर सपरिवार की ओर से ये सेवा भोग भंडारे की सेवा आई है। सबको मंगल बधाई। और आज ही के दिन राजभोग की सेवा दार्जिलिंग पेसोक गारलंग से श्रीमती तनुजा राय, रिखी छेत्री, रावंत मेराज अधिकृत सपरिवार के सेवा आई है। उन सभी को मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यही विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। हरिद्वार डहाए रे उठाए तपसी तीरथ, गौबध कयौ विघाना, ऐसा जुल्म हुआ जग में जाहिरा, पर कमर न बांधी रे कीना, पर कमर न बांधी रे कीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
आस पिरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होए सब विध पिया जी समरत दिन रेत जात रोए रोए जी जन्म जो हम होंगे पिया सो तुम देखत लीजिए जब तुम देखोगे तब देखोगे जी ये पुकार पिया सुन के अब दिल करो तुम जी जन जन खबर लीजियो अरज करो जी अरज में तो करो पिया तुम्हारी भय तुम्हारी अंतराय दीजिएगा पिया कीजिए हासिल विलास भारत जाए से पितावती पिया सतमुखी पास तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और जानो बात किस कसों से करो पिया सदा सुखदाता धनी मैं कहाँ करूँ इन बात से महामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम